नेता का बेटा नेता बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार का बेटा सूरत में जाकर मजदूरी करेगा। प्रशांत किशोर जब छपरा में ये सब लोगों को समझा रहे थे तब लोग एकदम हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए थे और प्रशांत किशोर के इस बात को सुन रहे थे। प्रशांत कहते हैं कि बिहार का विकास पिछले 40 सालों से नहीं हुआ है। जो यहाँ का विधायक है उसका बेटा विधायक बन जाता है, जो यहाँ का मंत्री है उसका बेटा मंत्री बन जाता है और जो बेटा बिहार का है वो बेटा सूरत में जाकर मजदूरी करता है। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि देखिए, जो सत्ता में रहता है वो कहता है कि हम काम किए हैं, जो विपक्ष में है वो इस बात का आरोप लगाता है कि सत्ता में जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों को और विपक्ष में बैठे हुए लोगों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो आज सत्ता में नहीं है वो कल सत्ता में था और जो आज सत्ता में है वो कल विपक्ष में था। और अगर इस लिहाज से इन बातों को मिला दिया जाए तो लालू प्रसाद यादव जब इस बात का दावा करते हैं कि हमने बिहार में बेहतर काम किया, भाजपा वाले कहते हैं कि जब नीतीश जी हमारे साथ थे तो हमने अच्छा काम किया, नीतीश कुमार कहते हैं कि जब हम सत्ता में रहे हैं तब काम किए हैं, तो इस हिसाब से पिछले 35-40 सालों में बिहार को बहुत ज्यादा विकास कर जाना चाहिए था। लेकिन अगर आज बिहार पीछे है तो इसका मतलब यही है कि जो भी लोग सत्ता में है या जो भी लोग वर्तमान में विपक्ष में है, इन लोगों ने काम नहीं किया है। प्रशांत किशोर के उदाहरण को जब आप एकदम से ध्यान से बैठकर सोचेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशांत बिल्कुल सही कह रहे थे। प्रशांत कहते हैं कि अगर इन सब चीजों को बदलना है तो आपको और हमको आना पड़ेगा। आप जिसको मन करे उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले बस इस बात को एक बार अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये जो वोट आप दे रहे हैं ये आप अपने लिए नहीं दे रहे हैं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की पदयात्रा अब लमसम 6 महीने पुरानी हो चुकी है। मतलब 6 महीने से प्रशांत किशोर चल रहे हैं। हर पंचायत में जाकर प्रशांत किशोर सभा करते हैं, उस सभा में लोगों को बुलाते हैं और लोगों को भोजपुरी में, हिंदी में, अंग्रेजी में जैसे भी उनको समझ में आए उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। कल परसों एक खबर आई थी सूत्रों के हवाले से, प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर हमारी जो पार्टी बनती है राजनीतिक पार्टी, तब प्रशांत किशोर की पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद प्रशांत किशोर का लालू प्रसाद यादव, भाजपा और नीतीश कुमार इन सारी पार्टियों पर कटाक्ष आते रहता है। भाजपा के लिए प्रशांत किशोर ने एक वक्त कहा था जन स्वराज पदयात्रा के दौरान ही कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में बैठे हुए 8 साल हो गए, लेकिन इन 8 सालों में एक बार भी नरेंद्र मोदी ने एक बार भी बिहार के विकास के लिए मीटिंग नहीं की होगी। लालू यादव के लिए प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनके बाद उनका राजकुमार ही सब कुछ संभालेगा, बिहार का राजा बनेगा। और उन्होंने कहा था कि 9वीं फेल आदमी मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोच सकता है, लेकिन एमबीए किया हुआ आदमी 8000 का मजदूरी कर रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि शराबबंदी अगर है तो होम डिलीवरी कैसे हो रही है। मतलब कि प्रशांत किशोर ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके बारे में वो सॉफ्ट बयान दे रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि जब लोग कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है तो प्रशांत किसी संभावनाओं के तलाश में नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बनाने के लिए चल रहे हैं। और ऐसा लग भी रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई गठबंधन उनको बुलाए या उनकी पार्टी जब बन जाएगी तो वो किसी गठबंधन में खुद जाएं। प्रशांत किशोर अपना एक अलग एकला चलो की रणनीति पर काम कर रही हैं और वो रणनीति उनके हिसाब से बिहार के विकास की है, बिहार के बात की है और बिहार के समग्र विकास की है। क्योंकि प्रशांत बार बार कहते हैं कि हम 40-50 साल भारत में मौजूद राज्यों से पीछे हैं और इसके जिम्मेदार सिर्फ वो नेता हैं जिन्होंने आपको बरगला कर रखने का प्रयास किया और जिन्होंने कभी ये नहीं बताया कि बिहार क्यों पीछे जा रहा है। बाकी प्रशांत के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम फिर जल्दी मिलेंगे नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।